Hello student, good morning everyone. Now discussing about some cell organelles and their functions. कल जो हम बात कर रहे थे इस टॉपिक पे कि some cell organelles and their functions, कल जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात की थी, बट नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्लास्टिड्स. आज जो है प्लास्टिड के बारे में बात करेंगे कि प्लास्टिड्स आर टाइनी रोड शेप स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. प्लास्टिड जो है एक रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं. तो प्लास्टिड्स are tiny rod-shaped structures containing a green pigment called chlorophyll. और ये जो क्लोरोफिल है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. ये जो है ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट के लीफ को कलर प्रोवाइड करता है, which helps in the synthesis of food by photosynthesis. ये जो है प्लास्टिक की वजह से जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल किसमें मदद करता है, तो प्लांट का जो फूड का सिंथेसिस होता है, फूड जो मेकिंग हो रहा है वो एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस जो है क्लोरोफिल की वजह से होता है और इसके थ्रू जो है प्लांट अपना भोजन बना पाती है. तो कह सकते हैं कि विच हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ फूड बाय using chlorophyll in the presence of sunlight by process photosynthesis. एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट जो है सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड के यूज कर अपना भोजन जो है तैयार करती है. कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस Synthesis is a process in which green plant make on their food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight. सनलाइट के प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट में अपना भोजन तैयार करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके, उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो जो फोटोसिंथेसिस है ये प्लांट में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसी के थ्रू होता है. प्लांट में एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, which helps in the synthesis of food by photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट जो है अपना क्या करती है, भोजन तैयार करती है. नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिड्स आर सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड अलगी. जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है जो किसमें पाया जाता है, तो प्लांट सेल और अलगी में. प्लास्टिड्स आर सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट सेल एंड अलगी. दे हेल्प इन मेकिंग एंड स्टोरिंग फूड. ये क्या करता है, ये फूड बनाने का काम करता है और उसको स्टोर भी करता है. दे हेल्प इन मेकिंग एंड स्टोरिंग फूड. नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक. अब जो बात करेंगे प्लास्टिक के टाइप्स के बारे में बात करेंगे. तो देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स. यहाँ पर जो है 3 टाइप के प्लास्टिक के बारे में बात किया गया है. पहला जो है क्लोरोप्लास्ट. फर्स्ट नंबर पे बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड में है क्रोमोप्लास्ट और लास्ट जो है वो है ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट फर्स्ट में क्या है,
क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, एक एक को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे डिस्कस कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट, फर्स्ट नंबर पर क्या करेंगे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये जो ग्रीन पिगमेंट है जिसका नाम क्लोरोफिल है, ये क्या करता है, तो भोजन बनाने, प्लांट के जो फूड है, फूड बनाने के काम में, स्टोरिंग करने के काम में आता है, और ये प्लांट के जो लीफ है उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। इसका फंक्शन क्या है कि परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। परफॉर्म क्या करता है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करता है। अब फोटोसिंथेसिस क्या है वो हम बताए रखे हैं। इसमें प्रिपेयर्स फूड, इससे फूड बनाया जाता है यूजिंग सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट जो है अपना भोजन तैयार करती है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके अपना भोजन तैयार करती है। और जब भोजन तैयार करने का जो प्रोसेस है इसे हम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट का कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ कि प्रिपेयर्स फूड यूजिंग सनलाइट। सनलाइट का यूज करके अपना क्या करती है, फूड तैयार करती है। सेकेंड पॉइंट पे आता है क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट क्या है कि कंटेन रेड, ऑरेंज और येलो कलर्स। क्रोमोप्लास्ट contains red, orange and yellow pigments। ये कौन कौन से पिगमेंट को कंटेन कर रहा है, तो रेड, ऑरेंज और येलो कलर। ये तीन कलर को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तीन पिगमेंट को कंटेन कर रहा है। कौन कौन से, रेड, ऑरेंज और येलो। इसका फंक्शन क्या है, तो ये फंक्शन जो है गिव्स कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर्स। इसका जो फंक्शन है, फंक्शंस गिव्स कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। फ्लावर और फ्रूट को क्या कर रहा है, एक कलर प्रोवाइड कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल में टोमेटो, कैरोट, etc।
तो क्या पढ़े? क्लोरोफिल। फर्स्ट में क्या पढ़े? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करे? कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इसका जो फंक्शन है फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रिपेयर फूड यूजिंग सनलाइट। सेकेंड पॉइंट पढ़े क्रोमोप्लास्ट जो कंटेन्स रेड, ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट्स। फंक्शन से गिव्स कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर। एग्जाम्पल है टोमेटो और कैरोट, इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है एक कलरलेस प्लास्टिड है जिसका फंक्शन जो है स्टोर्स फूड मटेरियल्स सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स। कलरलेस प्लास्टिक से इसमें कोई कलर नहीं होता है। इसका जो फंक्शन होता है, फंक्शंस स्टोर फूड materials such as starch, oils, proteins etc. इसके फॉर्म में क्या है कि अपना फूड को स्टोर कर रहा है। तो ल्यूकोप्लास्ट फर्स्ट में क्या पढ़े? क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड में क्रोमोप्लास्ट और थर्ड नंबर में पढ़े हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस प्लास्टिड होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। इसका जो फंक्शन है स्टोर्ड फूड मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन्स। इसके बारे में इसके बाद जो बात करेंगे कि प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स। Plastids are double membranous cell organelles। मतलब कि जो प्लास्टिड है उस पे जो सेल मेम्ब्रेन होता है तो सेल मेम्ब्रेन का डबल लेयर होता है। हम आपको बताए थे कि जब सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे तो सेल स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक था सेल बाउंड्रीज, सेकेंड था साइटोप्लाज्म और थर्ड नंबर में था न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म के जब बारे में बात कर रहे थे, साइटोप्लाज्म की जब बात कर रहे थे इसमें बताए थे कि साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट था साइटोसोल और सेकेंड था ट्रोफोप्लाज्म। फिर ट्रोफोप्लाज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। उसमें था फर्स्ट में सेल ऑर्गेनेल्स और सेकेंड पॉइंट था डिप्टोप्लाज्म। और सेल ऑर्गेनेल्स में राइबोसोम्स, उसके बाद लाइसोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और गोल्गी बॉडी। फिर लास्ट में आया था
माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। तो राइबोसोम जो था वो था नॉन मेम्ब्रेनस, और ये जो चार है लाइसोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी, ये था सिंगल मेम्ब्रेनस। और जो लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया जो प्लास्टिड जो है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इसको मैं बताया था ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस होता है। तो उसी प्लास्टिड के बारे में हम बात कर रहे हैं कि प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलिज फाउंड इन प्लांट सेल। फाउंड इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होता है? प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड coloration found in plant cell. They responsible for food production, storage and coloration, कलर प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। ये जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेज फाउंड इन प्लांट सेल। दे रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड कलरेशन। कलर प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे प्लास्टिड कर रहा है। प्लास्टिड के पास प्लास्टिड तीन टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट जो था वो क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जिसके पास क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट के लीफ को ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरा जो है वो क्रोमोप्लास्ट, जो contains red, orange and yellow pigments that provides color to fruits and flowers। वो फ्रूट्स और फ्लावर को क्या कर रहा है? कलर प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।